जी बच्चों, आ जाइए ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात ये बता दूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा 2020 दिल्ली के मेन एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, इजी है। दो मेथड से हम इसको कर सकते हैं, एक तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम वो लगा सकते हैं जो प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज वाला मैं अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से सिखा रहा हूँ, क्योंकि जहां सब्स्टिट्यूशन से कहानी बन जाए वहां सब्स्टिट्यूशन ही लगाना चाहिए। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, 1 माइनस एक्स को आपको क्या पुट कर लेना है, पहले टी। अब पहले आप इसको डबल डेरिवेटिव कर लीजिए बोथ साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। और यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। एक और बात ख्याल रखिएगा, जब भी आप लिमिट वाले क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन लगाते हो तो लिमिट को चेंज करेंगे। हमेशा हमें लिमिट को चेंज करनी है, रिगार्डलेस आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मैं यहाँ पर टी की वैल्यू दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर लूंगा एक्स के फॉर्म में, नहीं। आपको क्या करनी है, लिमिट चेंज करनी है। तो यहाँ पर क्या करनी है, लिमिट एक बार 1 थी, एक बार 0 थी। और अगर आप इसी सेम इक्वेशन में पुट करोगे तो 1 पुट करोगे तो टी की वैल्यू मेरे ख्याल से 0 आ जाएगी। और अगर 0 पुट करोगे तो टी की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है। आपको कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही लिमिट रख देनी है, यहाँ 1 और 0। अब जरा देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया। तो 1 माइनस एक्स को तो हमने टी लिख लिया, तो ये बन जाएगा टी की पावर एन। और यहाँ पर जो ये एक्स था, इस एक्स को यहीं छोड़ दूंगा और इसको दूसरी साइड ले जाऊं मैं, चीजें मतलब दूसरी साइड ले जाऊं, या फिर जैसे आपको करना है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर मैं रफली निकाल के दिखाऊं आपसे, तो वो निकलेगी 1 माइनस टी इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 माइनस टी हो गया एक्स की वैल्यू। अब कुछ नहीं, पहले अंदर क्या करिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 0, तो अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टी की पावर n हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगी टी की पावर n प्लस 1। अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए इसको कर दोगे टी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। लिमिट अभी मैंने नहीं लगाई है दोनों में। यहाँ पर हो जाएगी n प्लस 1 और यहाँ पर n प्लस 1। और यहाँ पर लिमिट क्या थी हमारी, एक बार हमें 1 लगानी है, एक बार 0 लगानी है। तो एक बार पहले 0 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अगर मैं t पे करूंगा, t पे ही पुट करूंगा, अब x डालने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर t की जगह मेरे को एक बार क्या पुट करना है, 0 n प्लस 1 n प्लस 1, फोर श्योर ये 0 होने वाली है। फिर यहाँ पर भी 0 पुट कर दिया मैंने, तो ये भी हो जाएगी 0 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2। इसका तो कोई मतलब रह भी नहीं है। बीच में लगाएंगे हम माइनस का साइन, क्योंकि हमें यही करना होता है, ऊपर वाली लिमिट प्लस में जाती है, नीचे वाली माइनस में दिखानी होती है। इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 1 की पावर n प्लस 1। नीचे क्या रहने वाला है आपका n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपको 1 की पावर टी प्लस 2। 1 की पावर, एक मिनट दे दीजिए मुझे बस, ये 1 की पावर ये हो जाएगा n प्लस 2, मैंने t प्लस 2 कह दिया, सॉरी फॉर दैट। और ये n प्लस 2, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा पूरा का पूरा। कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा ही दिखाना चाहते हैं कि एग्जामिनर को कि भाई हमें तो आता है, तो फॉर श्योर आपको पता होना चाहिए कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है आंसर। तो इसको आप माइनस 1 ले लीजिए, और यहाँ पर भी 1 ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम ले सकते हैं आप। इसके बाद अगर एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर को शायद मेरे ख्याल से n प्लस 2 माइनस के अंदर और प्लस के अंदर क्या दिखेगा आपको, n प्लस 1, और ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में n प्लस 1 n प्लस 2, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। ऑब्वियसली ऊपर आप जब काटना शुरू करोगे तो ये दोनों चीजें कट जाएंगी, और ऊपर -1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 n प्लस 2, ये आपका सॉल्यूशन फाइनली आएगा। भैया कितने नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर का। हाँ जी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में। बेस्ट ऑफ लक।